हमारी YouTube की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पिछली क्लास में अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 3 सवालों का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 3.2 का चौथा सवाल हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो देखिए, चौथा सवाल है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। तो आपको बताना है कि इसमें उस समबहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी जिसका प्रत्येक अंतःकोण का मान है वो 165 डिग्री है। तो चलिए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। इसका हल लेते हैं हम। देखिए, किसी भी समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं। उसी सूत्र की सहायता से हम इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है कोष्ठक में n-2 कोष्ठक बंद 180 डिग्री बटा n। यहाँ देखिए, हमारे पास प्रत्येक अंतःकोण का मान दे रखा है 165 डिग्री। हमें ज्ञात करना है भुजाओं की संख्या। तो इसमें मान रख देते हैं हम। यहाँ से समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है 165 डिग्री बराबर n-2 कोष्ठक में गुणा 180 डिग्री बटे n। यहाँ पे हम इसको भिन्न में बदल देते हैं और फिर इसको वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करने पर देखिए, वज्र गुणा के लिए पहले भी आपको बता चुके हम कि यहाँ इस वाली भिन्न के अंश को बराबर के उधर वाली भिन्न के हर से गुणा करना है और बराबर के उधर वाले अंश को इस वाले हर के साथ गुणा करना है। तो चलिए हम इसको गुणा करते हैं। इस पूरी संख्या को इस 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या वापस आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या वापस प्राप्त हो जाती है। तो इस पूरे को गुणा करेंगे 1 से तो हमारे पास आ जाएगा n-2 कोष्ठक में गुणा 180 डिग्री बराबर 165 डिग्री n। हमें n का मान चाहिए। तो पहले देखिए आप, ये कोष्ठक के अंदर n-2 है और गुणा में 180 बाहर है कोष्ठक से। तो हमें इसको हल करने के लिए जो कोष्ठक के बाहर राशि गुणा में है उसको अंदर वाली राशि से अलग अलग गुणा करना होगा। यानी 180 डिग्री को पहले n से हमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री n। माइनस का चिन्ह है, ये प्लस के और ये माइनस के, तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस के 180 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 360 डिग्री बराबर में हमारे पास है 165 डिग्री n। अब देखिए बच्चों कि बराबर के इस तरफ कुछ संख्याएं हैं और बराबर के उस तरफ कुछ संख्या हैं। इस संख्या में देखें तो 180 के साथ n जुड़ा हुआ है गुणा के रूप में, और इधर n जो चर दिया हुआ है वो इधर है। तो हम पक्षांतरण करेंगे, n वाली राशियों को समीकरण के एक तरफ लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम इसको हल करें तो 180 डिग्री n, यहाँ ध्यान दीजिए 165 डिग्री n यहाँ प्लस का है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 165 डिग्री n बराबर अब देखिए माइनस 360 डिग्री को हम बराबर के समीकरण के उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस के 360 डिग्री हो जाएंगे। अब देखिए, ये दोनों राशियां समान राशियां हैं, समान पद हो गए। इसमें भी n मल्टी गुणा में है और इसमें भी n गुणा में है। तो अब 180 n में से आपको
65n को घटा देना है। तो चलिए घटाते हैं। 0 में से 5 नहीं जाता, ये इससे हासिल लेगा। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए 7। 7 में से 6 को घटा दो, 1 बच जाएगा। उधर 1 में से 1 घटाओगे तो 0, यानी कि हमारे पास 180n में से 165n को घटाने पर 15 डिग्री n बच जाएगा, जो बराबर में 360 डिग्री। हमें चाहिए n का मान। तो n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 डिग्री का पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर, देखिए पक्षांतरण का नियम हम पढ़ चुके हैं कि यदि इस चर के साथ ये राशि गुणा में है अचर, तो गुणा की राशि को उधर भेजेंगे तो वो बटे में नीचे चली जाएगी। तो 360 डिग्री बटे 15 और इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा n का मान 24। ठीक है, तो n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। तो वह समबहुभुज जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 डिग्री है, उसमें भुजाओं की संख्या 24 होंगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। तो ये सूत्र ध्यान रखना आप, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का जो फॉर्मूला होता है उसी के आधार पर हम इस सवाल को हल करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। पांचवा सवाल है। पांचवे में 2 सवाल हैं, ए और बी। पहले हम ए को देखेंगे, उसके बाद में सवाल नंबर बी को देखेंगे। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? ये हमें पता करना है कि क्या कोई ऐसा समबहुभुज संभव है जिसमें 22 डिग्री का प्रत्येक बाह्य कोण हो। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम इसको हल करें और भुजाओं की जो संख्या है वो पूर्ण अंक में आ जाए, यानी दशमलव में नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुभुज बनना संभव है। परंतु यदि भुजाओं का मान है वो दशमलव में निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा समबहुभुज बनना संभव नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कि हल में देखेंगे हम। समबहुभुज है, 22 डिग्री का बाह्य कोण है, हम पढ़ चुके हैं इसमें पहले भी कि हम लिखेंगे यहाँ पे समबहुभुज के समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटा n। यहाँ हमें भुजाओं की संख्या देखनी है कि ऐसा बहुभुज बनना संभव है या नहीं। तो समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है, 22 डिग्री। तो इसकी जगह लिखेंगे हम 22 डिग्री बराबर, ये बराबर 360 डिग्री बटा n। इसको भी आप भिन्न में बदल दीजिए। अब इसका कर दीजिए आप वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो हम 22 को n से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 डिग्री n बराबर 360 को 1 डिग्री से गुणा करेंगे तो 360 ही आएंगे। n का मान निकालना है, यानी हमें यहाँ करना पड़ेगा पक्षांतरण। तो n बराबर 22 यहाँ गुणा में है, बराबर के समीकरण के उस तरफ भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, यानी 360 में हमें 22 का भाग देना है। अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो ऐसा बहुभुज बनना संभव है, और अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो ऐसा समबहुभुज बनना संभव नहीं है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। इधर n बराबर 360 डिग्री बटा में 22, इसको आप काट दीजिए 2 से, 2 का भाग दीजिए, 2 का पाड़ा बोलिए कि 22 आ जाए, तो 2 एकम 11 दूनी 22, और इसको काट दें हम तो ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। देखिए n बराबर हमारे पास आया 180 बटे में 11। अब 180 में 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यानी अगर हम इसमें भाग देंगे तो हमारा जो मान है वो दशमलव में आएगा, और अगर दशमलव में आएगा
तो ऐसा बहुभुज बनना संभव नहीं है। देखिए आपको 180 में 11 का भाग देना है, 11 एकम 11। अब देखिए 0 उतारिए, 18 में से 11 गए तो 7, ये 0 यहाँ उतारे तो 11 छिके 66, घटा दीजिए इसमें से, 70 में से 66 गए तो 4, शेषफल ये बच गया। यहाँ शेषफल नहीं बचना चाहिए, शेषफल बच गया, इसका मतलब हमारा है जो मान है भुजाओं का वो पूर्ण संख्या में नहीं आकर दशमलव में आ रहा है, और किसी भी बहुभुज की संख्या है वो भुजाओं की संख्या है वो पूर्ण रूप में होती है, दशमलव में नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री है? तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए मैं आपको ये बहुभुज बना रहा हूँ, तो अगर हम ये देखें तो ये कौन सा बहुभुज है? तो भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज है। तो इस तरह से 4.5 भुजाओं की संख्या वाला कोई बहुभुज नहीं होता है, कि भुजाओं की संख्या या तो 3 से लेकर 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे पूर्ण अंक के रूप में होती है। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5 का बी। क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण यानी 22 डिग्री हो सकता है? किसी भी समबहुभुज का क्या 22 डिग्री अंतःकोण हो सकता है, ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना होगा। सबसे पहले समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, ये फॉर्मूला अभी हमने पिछले सवाल में देखा था। कोष्टक में लिखेंगे n-2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री बटे में n। अब यहाँ समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया हुआ है? 22 डिग्री। ये हमें जांचना है कि क्या ऐसा समबहुभुज बनना संभव है। तो यहाँ लिखेंगे इसकी जगह 22 डिग्री बराबर, कोष्टक में लिखेंगे n-2 गुणा 180 डिग्री बटे में n। देखिए ये हमारा सूत्र में लिखा हुआ है और ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब ये हमारा एक समीकरण बन गया, इस समीकरण को हमें हल करना है। तो सबसे पहले आप इस 22 को भी भिन्न के रूप में बदल लीजिए। यहाँ हम करेंगे इसको वज्र गुणा। सबसे सरल तरीका है वज्र गुणा का कि दोनों संख्याओं बराबर के तरफ जो भी मान है, जैसे ये इधर 22/1 है तो इस 22 को यानी इसके अंश को इसके हर से गुणा कर दो और इसके अंश को इसके हर से गुणा कर दो। अब देखिए सबसे पहले हम गुणा करेंगे इस पूरे भाग को, पूरे अंश को 1 से। तो जब कभी भी हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमारे पास पुनः आ जाती है। तो ये हो जाएगा कोष्टक n-2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री ही यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ 22 को n से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22 डिग्री n। अब यहाँ मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है और कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या ब्रैकेट के साथ गुणा से अटैच है तो बाहर वाली संख्या को हम ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं से बारी बारी से गुणा करेंगे। अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 180 डिग्री को आपको पहले n से गुणा करना है। तो कीजिए गुणा, 180 डिग्री n से गुणा करेंगे तो 180 डिग्री n आ जाएगा, माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री, बराबर में हमारे पास है 22 डिग्री n। अब हमें n वाले पदों को एक तरफ करना है, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा पक्षांतरण। पक्षांतरण करेंगे तो जैसे 180 तो इधर है हमारे पास 180 डिग्री n। अब इधर से 22 डिग्री n को इधर लाएंगे तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, ये
माइनस में बदल जाएगा। बराबर ये माइनस के 360 डिग्री हैं, बराबर के उधर भेजेंगे तो ये प्लस के 360 डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए दोनों मान समान है, समान पद है तो सजातीय पद होते हैं, वो जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। यहाँ पे चिन्ह अगर माइनस का है तो घटा दीजिए। 180 में से आपको 22n घटाने हैं, तो देखिए यहाँ 180 में से 22 गए तो 158 डिग्री n शेष बच गया और बराबर में 360 डिग्री। देखिए बच्चों घटाना आपको बहुत आराम से है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। घटाएंगे तो 0 में से 2 नहीं जाते हैं, इसने इसको हासिल दी। यहाँ हो गए 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बच गए 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और ये एक शेषफल बच गया। तो 158 डिग्री n हमारे पास बच गए यहाँ पे। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ इसी को 158 डिग्री n बराबर 360 डिग्री। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 158 गुणा में है, उधर भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा। तो 360 डिग्री बटे 158 डिग्री। अब यहाँ देखिए आप बच्चों कि अगर आप 158 का भाग 360 डिग्री में दोगे तो भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है, ऐसा जो समबहुभुज है वो संभव नहीं है जिसमें प्रत्येक अंतःकोण का मान 22 डिग्री हो। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसा संभव नहीं है, नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए हम। छठे सवाल का पहला सवाल है ए, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि कोई भी जो बहुभुज होता है, समबहुभुज होता है, अगर हम उसमें भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएं तो उसका प्रत्येक अंतःकोण का मान भी बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार अगर भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, समबहुभुज हो और भुजाओं की संख्या बढ़ती जाए तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान है वो घटता जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि कम से कम कितने डिग्री का, यानी छोटे से छोटा कितने डिग्री का कोण बन सकता है अगर कोई बहुभुज हमारे पास हो। तो देखिए सबसे जो पहला बहुभुज है वो त्रिभुज है, तो सबसे छोटा त्रिभुज है, अब उसमें अंतःकोण का मान भी सबसे कम ही होगा। तो ये देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि हम समबाहुभुज की बात कर रहे हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर बराबर माप की है। अब यहां देख सकते हैं आप कि कम से कम हमें कितने डिग्री का अंश है वो बताना पड़ेगा हमें। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम इसको 3 भागों में बराबर बराबर बांट दें, 3 भागों में बराबर बराबर बांट दें तो प्रत्येक मान है वो 60 डिग्री का आ जाएगा। अर्थात ये कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी भी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है, तो 60 डिग्री का अंतःकोण हो सकता है। और वो बहुभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये होगा हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। तो जितनी कम भुजाएं होंगी उतना ही बड़ा जो बाह्य कोण का मान होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो कम इसमें भी कितना हो जाएगा, इसमें भी हम त्रिभुज को ले सकते हैं, त्रिभुज, क्योंकि जितनी भुजाएं कम होंगी तो त्रिभुज ही वह बहुभुज है जिसमें सबसे कम भुजाएं होती हैं। अगर हम इसमें बाह्य कोण बनाएं तो हमें पता है कि
किसी भी समबाहुभुज का समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग ये होता है 360 डिग्री। हमें यहाँ 360 डिग्री को 3 हिस्सों में बांटना है, तो हम लिखेंगे 360 डिग्री बटा 3। तो देखिए ये आ जाएगा 120 डिग्री, यानी प्रत्येक बाह्य कोण का मान है वो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी भी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने डिग्री का कोण हो सकता है, बाह्य कोण, वो 120 डिग्री का हो सकता है। अगर हम आगे से बढ़ते हैं, चतुर्भुज की बात करें, पंचभुज की बात करें, तो इसमें बाह्य कोणों का मान है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसे ही अगर हम समबाहुभुज की बात करें और कम से कम कितने डिग्री का कोण होगा, तो कम से कम 60 डिग्री का ही कोण बन सकता है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं चतुर्भुज में, पंचभुज में, तो जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक वैसे वैसे ही प्रत्येक अंतः कोण का मान भी बढ़ता जाएगी। देखिए इसके लिए आप ये उदाहरण देख सकते हैं। किसी भी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बढ़ने पर प्रत्येक अंतः कोण का मान है वो बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ उदाहरण दिए हुए यहाँ पे कि अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो उसका प्रत्येक अंतः कोण का मान है वो 60 डिग्री होता है। अब जैसे जैसे हमने भुजाओं की संख्या बढ़ा दी, जैसे वर्ग की बात करें, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, यहाँ त्रिभुज में 3 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं। अब जैसे ही 4 भुजाएं हुई तो हमारा प्रत्येक अंतः कोण का मान हो गया 90 डिग्री, यानी 60 से 90 पहुँच गया, मान बढ़ गया। इसी प्रकार अगर हम समपंच बहुभुज की बात करें, समपंचभुज की बात करें, तो इसका प्रत्येक अंतः कोण बढ़कर हो गया 108 डिग्री। इसी प्रकार एक समषटभुज की बात करें तो उसमें प्रत्येक अंतः कोण का मान 120 डिग्री बढ़ जाएगा। इसी क्रम में अगर भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो यहाँ देख सकते हैं आपकी अंतः कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। तो पहले जो छठा प्रश्न था उसका पहला सवाल था, उसी में यही पूछा था कि कम से कम कितने डिग्री का कोण हो सकता है, तो 60 डिग्री का कोण हो सकता है। अगला इसी में देखिए फिर, किसी भी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बढ़ने पर उसका प्रत्येक बाह्य कोण है उसका मान घटता जाता है। जैसे मान लीजिए हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान है वो 120 डिग्री होता है। अब हमने भुजाओं की संख्या बढ़ाई, यानी वर्ग लिया, वर्ग का मतलब चतुर्भुज, जो सभी भुजाएं बराबर हो, तो इसमें प्रत्येक बाह्य कोण का मान हो जाएगा वो 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ 120 से घटकर 90 डिग्री हो गया। समपंचभुज की बात करें तो इसमें प्रत्येक बाह्य कोण का मान है वो 72 डिग्री हो गया, यानी इससे और घट गया। समषटभुज की बात करें तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है समबाहुभुज में, ठीक वैसे उसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान है वो घटता जाता है। तो आप समझ गए होंगे अब कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने डिग्री का अंतः कोण संभव है, तो 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज एक सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। उससे बाद में अगर हम देखें 2 भुजाओं वाला कोई बहुभुज संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज अध्ययन किया प्रश्नावली 3.2 के सभी सवालों का। तो मैं समझता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। गणित अभ्यास करने से ही आ सकती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।